मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है ज्योतिष के केवल एक नियम से कार्य में सफलता सुनिश्चित। ओनली वन रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इंश्योर श्योर सक्सेस इन वर्क। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष का केवल एक नियम, उसको अगर आप कायदे से सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, अपनी और अपने मित्रों की कुंडली पर प्रयोग कर लीजिए, तो यही एक नियम आपके सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करता है। कार्य का मतलब क्या है? कार्य का मतलब जैसे हेल्थ है, वेल्थ है, शिक्षा है, विवाह है, संतान है, नौकरी है, व्यवसाय है, या कुंडली के 12 भाव से देखे जाने वाले कार्य प्रमुख और सहायक भाव होते हैं। जैसे लग्न से स्वास्थ्य और आय देखा जाता है, द्वितीय से धन और कुटुंब देखा जाता है, तृतीय से भाई बहन और पराक्रम देखा जाता है, चतुर्थ से माता भूमि भवन वाहन शिक्षा देखा जाता है, पंचम से आपका ज्ञान देखा जाता है, मंत्र तंत्र और मनोरंजन देखा जाता है, संतान देखा जाता है, छठे से नौकरी रोग ऋण शत्रु देखा जाता है, सातवें से विवाह और आपका जो पार्टनर होता है वो देखा जाता है। इसी तरह से 12 भाव से जो कार्य देखे जाते हैं, उन्हीं कार्य वाले भावों के भाव समूह को अगर आप जान गए तो वह भाव समूह जिस ग्रह में होगा, उस ग्रह की दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर, मेनली उस प्रत्यंतर में जो शॉर्ट टाइम होता है, उप अवधि होती है, कार्य सिद्ध होगा। और कार्य सिद्धि में, कार्य में सफलता में अगर विघ्न बाधाएं हैं तो उसी ग्रह के सहयोग से आप उपाय करेंगे तो वह एनर्जी, वह ऊर्जा, वह इम्यूनिटी, वह स्टेमिना, वह शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य, बल, पौरुष सब आपके अंदर बढ़ जाएगा कि आप उस कार्य को निश्चित रूप से सिद्ध कर लेंगे। आज इसी विषय पर वीडियो है और वीडियो में मैं अक्सर करके यही नेचुरल कुंडली देता हूँ मेष लग्न की, जिसे आप कुदरती कुंडली कह सकते हैं, प्राकृतिक कुंडली कह सकते हैं, या काल पुरुष की कुंडली कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है और आपको चाहिए सफलता, तो उसी नियम को मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जिस नियम को सीख करके, जान करके आप अपनी कार्य सिद्धि या कार्य की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके रेमेडी को भी बताऊंगा और उसके समय को भी बताऊंगा कि कब वो कार्य सिद्ध होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे क्लिक करके ऑल के बटन को पुश कर दीजिए। अगर हाइप का बटन है तो हाइप करिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों को शेयर करिए। एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, उसका जवाब भी देता हूँ। साथ ही साथ आपसे आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत भगाइए, क्योंकि अंत बुरा सब बुरा, अंत भला सब भला। क्योंकि जो प्रसंग संदर्भ शुरू होता है उसका कंक्लूजन या निचोड़ लास्ट में होता है। इन नाते पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि आपके पूरी तरह से समझ जाए, अपने मित्रों और सहयोगियों का भी कल्याण कर सकें। तो आइए हम चलते हैं इस वीडियो में। हमने विस्तार से बताया। अब मान लीजिए कार्य में 1 2 3 4 कार्य बताऊंगा, वो नियम बताऊंगा
कि वो कौन सा नियम है, तो पहली बात ये जान लीजिए कि कार्य कहाँ से देखे जाते हैं? भाव कुंडली से। कस्पल सिग्निफिकेटर्स उसको कहते हैं। अगर उन कार्यों से संबंधित भाव समूह जिस ग्रह में हैं, उसी ग्रह को आप जान लीजिए, पहचान लीजिए, सीख लीजिए। वो निश्चित रूप से ग्रह की पहचान होने पर आप उसके समय में, कालखंड में, मतलब उसकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर में सूक्ष्म काल 1 से 5 महीने तक का समय होता है, उसको निकाल सकते हैं। और उसमें विघ्न बाधाएं हर कार्य में आती हैं, उसका उपाय भी हम बताएंगे ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। अब मान लीजिए पहला भाव है, 1 2 4 कार्य बताऊंगा, क्योंकि 12 भाव से कार्य और सफलता और रेमेडी बताने में टाइम और लगता है। एक उदाहरण, एक तरीका है, समझ जाएंगे तो आप 12 भाव से हर कार्यों के भाव समूह जान जाएंगे और अपना कार्य सिद्ध कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हेल्थ संबंधी विषय है पहला भाव, तो हेल्थ के लिए आप जानते हैं कि 1 5 11 कुंडली का यह भाव पहला, 5वां और 11वां, ये स्वास्थ्य का भाव समूह होता है। और जिस ग्रह में ये भाव समूह होंगे वही ग्रह आपके स्वास्थ्य को सुधारेगा और बीमारी को ठीक करेगा। लेकिन हम यहाँ एक और नियम पहले भी बताए हैं कि पहले यह देखिए कि कुंडली में महादशा स्वामी, महादशा स्वामी से जो रिलेटेड ग्रह होगा या महादशा स्वामी स्वयं होगा, वही ग्रह आपके कार्य को सिद्ध करेगा जिसमें वो भाव समूह आए हो। तो मान लीजिए महादशा ABCD किसी ग्रह की चल रही है, मान लीजिए महादशा गुरु की चल रही है, और गुरु में स्वास्थ्य संबंधी भाव देखना है, तो 1 5 11 नहीं है। अगर हैं भी तो उसका और भी जो नियम है, पहले आप गुरु से संबंधित है, गुरु से संबंधित ग्रहों को देख लीजिए। संबंध के द्वारा हमने बताया है, जैसे महादशा स्वामी गुरु है, तो गुरु की ज्योति में कौन ग्रह है, गुरु की दृष्टि में कौन ग्रह है, गुरु के राशि जो धन और मीन होती है इसमें कौन ग्रह है, गुरु के नक्षत्र में कौन ग्रह है, गुरु के उप नक्षत्र में कौन ग्रह है, और गुरु के उप नक्षत्र में कौन ग्रह है। बहुत आप देखेंगे तो गुरु से जिस ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन होगा, जैसे गुरु है और गुरु सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य गुरु के नक्षत्र, ये नक्षत्र, इन्हीं 6-7 संबंधों को आप जान करके दशानाथ से संबंध देख करके जिस ग्रह में आप पा जाएंगे वही ग्रह आपके कार्य को सिद्ध करेगा। उसकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर जब आएगा तो उस समय वो कार्य सिद्ध होगा। अब जान लीजिए, मान लीजिए कि स्वास्थ्य संबंधी बात हम कर रहे थे और गुरु का रिलेशन मान लीजिए सूर्य से या 2-4 ग्रह और हैं, तो जिस ग्रह में 1 5 11 होगा वही आपकी बीमारी ठीक करेगा, वही आपको स्वस्थ करेगा अपने कालखंड में। लेकिन जिस ग्रह में होगा उतना ही पर्याप्त नहीं है। राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र को देखना जरूरी है। मतलब ग्रह कोई भी है, किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है और किस उप में है, नहीं उप नहीं देखा, यहाँ नक्षत्र देखा जाए। अर्थात 1 5 11 भाव जो बता रहा हूँ स्वास्थ्य के लिए, यह ग्रह के नक्षत्र में हो और उप नक्षत्र के नक्षत्र में हो। ये 1 5 11 में से कोई भाव आया हो, या तीनों आए हो या 1 2 आए हो, मेनली 5वां भाव आया हो, तो 5 11 या 1 11 भी आया है
काम चल जाएगा। ये ग्रह है, ये स्वयं के द्वारा जो भी भाव बता रहा है वो तो माध्यम बनेगा कार्य सिद्धि का, और उपनक्षत्र भी माध्यम बनेगा, लेकिन दोनों के नक्षत्र जो हैं वही प्रमुख और सहायक भाव कार्य सिद्धि देंगे, अगर 1, 5, 11 वाले हैं तो। हमने और वीडियो दिया है, आप समझ गए हो। इसी तरह से स्वास्थ्य के संबंध में हुआ। अब मान लीजिए धन की बात है, तो धन के लिए 6, 10, 2, 11, 6, 10, 2 और 11, 6, 10, 2, 11 भाव जिस ग्रह के नक्षत्र में, मान लीजिए वो ग्रह सूर्य ही है, कोई ग्रह हो सकता है, मंगल हो सकता है, शुक्र हो। अब 6, 10, 2, 11 भाव जिस ग्रह के नक्षत्र के माध्यम से आए हों और उस ग्रह का उप नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र में भी ये भाव आए हों, 1, 2 इसमें 1, 2 उसमें, तो वही ग्रह वो कोई हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सूर्य है। अब यहाँ हमने बताया 6, 10, 2 और 11, इन भावों को जान लीजिए धन के लिए। और ग्रह के, जिस ग्रह के नक्षत्र में और उसके उप नक्षत्र के ग्रह में होगा, और वो ग्रह, ये बात याद रखिए, दशानाथ से संबंधित हो, और संबंधों में हमने 6-7 संबंध बताए। तो इस तरह से आप इसी ग्रह के दशा में, अंतर दशा में, प्रत्यंतर में, जिसमें 6, 10, 2, 11 भाव होंगे, उसी समय में कार्य सिद्धि आपकी होगी, धन बढ़ेगा। और इसका रेमेडी अभी बता रहा हूँ कि जिस कार्य के लिए आपको रेमेडी लेना है, उपाय लेना है, उपचार लेना है, उसकी रेमेडी अभी एकांत ग्रहों के माध्यम से बता रहा हूँ, तो इसको भी जान लीजिए। अब मान लीजिए तीसरा विषय आया कि क्या लेखन कार्य में जो तृतीय भाव है, इसे लेखन कार्य देख, क्या लेखन कार्य में सफलता मिलेगी? तो इसमें 3 और 11 भाव जरूरी है। 3 और 11 भाव वाइज बता रहा हूँ। यही 3, 11 भाव जिस ग्रह के नक्षत्र में होगा और उसके उप नक्षत्र के नक्षत्र में होगा, लेखन कार्य में उसी समय में सफलता मिलेगी। शिक्षा के लिए है 4, 9, 11, 4, 9, 11, 4, 9, 11 जिस ग्रह में आया होगा, चार 9, 11 जिस ग्रह में आया होगा और वो ग्रह दशानाथ से रिलेटेड होगा, उस समय शिक्षा में आपके सुधार होगा, शिक्षा में उन्नति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी और आप अच्छे अंकों से पास हो जाओगे। मान लीजिए नौकरी का विषय है, नौकरी के लिए प्रमुख सहायक भाव आप जान लीजिए, वो भी 6, 10, 2, 11 है। नौकरी के लिए भी 6, 10, 2, 11 है। ये भाव जिस ग्रह में होंगे और वो ग्रह कंडीशन है कि दशानाथ से रिलेटेड होगा, और ये भाव भी ग्रह के नक्षत्र और ग्रह के उपनक्षत्र के नक्षत्र में कुल मिला के आए हों, तो उसी पीरियड में, उसी दशांतर और प्रत्यंतर में वो कार्य सिद्धि होगी। और मान लीजिए विवाह है, विवाह के लिए 7, 2, 11 चाहिए। नौकरी के लिए 6, 10, 2, 11 और विवाह के लिए 7, 2 और 11। विवाह के लिए 7, 2, 11 ये भाव समूह होते हैं। इनको जब जानेंगे तभी कार्य सिद्धि होगी। संतान के लिए 5, 2, 11। इस तरह से जीवन के जो भी कार्य हैं उन्हीं 12 भाव से सीमित हैं और उन्हीं 12 भाव से संबंधित कार्यों के जो भाव समूह हैं, इनकी जानकारी आपको चाहिए। हमने कई भाव समूहों के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगभग बता दिया। इसी तरह से इन्हीं भाव समूहों का जो ग्रह सिग्निफिकेटर होगा, स्वयं के द्वारा कोई भाव बता रहा है,
लेकिन नक्षत्र के द्वारा इन भाव समूहों को बताएगा और उसका उपनक्षत्र स्वामी भी नक्षत्र के माध्यम से इन्हीं भाव समूहों में से एक दो भाव आए होंगे तो उसी ग्रह के कालखंड में कार्य सिद्धि होगी। एक ही नियम यही आपके कार्य को सिद्ध करेगा और इस नियम को जो अपनी कुंडली में पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से कार्य सिद्धि का समय मालूम हो जाएगा। और उसके बाद जिस ग्रह से संबंधित भाव समूह है जिसकी आपको जरूरत है, जिस कार्य में सफलता है, चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, बुध हो, उस ग्रह का आप रत्न पहन लेंगे क्योंकि वो महादशानाथ से रिलेटेड है। और मैंने बताया बार बार कि रत्न उसी ग्रह का काम करता है जो महादशानाथ से संबंधित होता है। तो उस ग्रह का रत्न पहनने से आपको कार्यों में सफलता सुनिश्चित हो जाती है और वो समय आएगा तो निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होगा। और रत्न पहन लेने से और बल बढ़ेगा, वो तो कार्य मिलेगा। नौकरी छोटी मिलती तो बड़ी मिल जाएगी, स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी रहती तो और स्वस्थ हो जाएंगे, संतान अच्छी पैदा होगी, विवाह अच्छे घर हो जाएगा। इस तरह से आपके जीवन के जो भी कार्य हैं, केवल ज्योतिष का एक नियम आप देखिए। मैं तो बराबर सबकी कुंडली देखता हूँ और जिनको जो समय और उपाय बताता हूँ, रेमेडी बताता हूँ, उस समय उनका कार्य 100% सिद्ध होता है। तो मित्रों, बहुत कायदे से समझाया हूँ, समझा रहा हूँ और बराबर वीडियो देता हूँ। इन तथ्यों को, रहस्यों को, इस लॉजिक को, इस रूल को, इस फार्मूला को अगर आप सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सीख जाएंगे, बस कुंडली देखना आ जाएगा, कुंडली पढ़ना आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप कार्य की सफलता जिससे पूरी जानकारी जान जाएंगे। कार्य हो या जैसे घटना हम लोग इवेंट कहते हैं, शादी हो, विवाह हो, संतान हो, नौकरी हो, यह इवेंट होता है। और यह इवेंट आप देख सकते हैं केवल कस्पल सिग्निफिकेटर से कुंडली के 12 भाव के उपनक्षत्र स्वामी और उसके नक्षत्र के माध्यम। और दशा आप देख सकते हैं समय से, ग्रहों की समय आप देख सकते हैं ग्रहों के दशा काल से। तो ऐसे ग्रहों को चुनिए जिसके अंतर दशा और प्रत्यंतर में दशानाथ तो वही है, उससे संबंधित ग्रह हैं। और बकिया 2 ग्रह और चुनिए या एक ही ग्रह जो भी अपने अंतर और प्रत्यंतर में कार्य को सिद्ध करेगा। इस तरह से आपको एक बहुत शॉर्टकट टाइम मिल जाएगा, 1 महीने से लेकर 4-5 महीने तक का। और कोशिश ये करिए कि जो कार्य के मूल भाव हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए पहला, धन के लिए दूसरा, पराक्रम पुरुषार्थ या अभी हमने उसका नाम लिया एजेंसी के लिए या लेखन के लिए तीसरा, शिक्षा के लिए चौथा, भूम भवन वाहन के लिए भी चौथा, संतान के लिए 5वां, नौकरी के लिए 6वां, विवाह के लिए 7वां। इस तरह से ये मूल भाव, प्रमुख भाव प्रत्यंतर दशा में जरूर आए हों उसके ग्रह के नक्षत्र में और ग्रह के उपनक्षत्र के नक्षत्र में, तो उस समय निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होगा। और इन ग्रहों से संबंधित रत्नों को अगर नियम संगत तरीके से, जैसा कि मैंने वीडियो में बहुत बताया है, उसको धारण कर लेंगे, रत्नों की क्वालिटी सही होगी, अच्छी दुकान से आप खरीदेंगे, कायदे से उसको अभिमंत्रित कर लेंगे तो उसमें भी बल मिलेगा। देखिए, मैं भी हवा में नहीं बोलता, मैं भी देखिए रत्न पहनता हूँ। इस तरह से कार्य सिद्धि के लिए केवल एक नियम पर्याप्त है। इसी नियम के आधार पर जीवन के हर घटना, हर कार्य को आप देख सकते हो, उसका कालखंड निश्चित कर सकते हो। आपसे अभी बता दूं कि भाग्य को कोसने नहीं होता है, प्रकृति ने, भाग्य ने, ईश्वर ने आपकी कुंडली में सारे रहस्य दिए हैं। हर कुंडली में 1-2 ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अगर वही जानकारी आपको हो गई जैसे बता रहा हूँ इस नियम से, तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य में सफलता पाएंगे और भाग्य को कोसना बंद कर देंगे। तो मित्रों,
मित्रों, एक बात और अंत में बता रहा हूँ, ये सारी बातें, सारा विश्लेषण, सारी चर्चा तभी सार्थक है जब आपका जन्म समय सही हो और आपकी कुंडली सही हो। अगर जन्म समय में थोड़ा भी संदेह है तो उसका संशोधन करा के, BTR करा के उसको सही कर लीजिए। नहीं तो जन्म समय गलत तो कुंडली गलत, और उसके द्वारा जो रिजल्ट आप निकालोगे, प्रेडिक्शन करोगे, वो गलत हो जाएगा। तो वीडियो लंबा ना हो, इन्हें आज का शीर्षक टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।